आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था, आखिरी खुतबे में फरमाया था, जिंदगी से रुखसत के वक्त में फरमाया था, तरक्तु फीकुम अमरैन, ऐ मेरी उम्मत, ऐ मेरे मानने वालों, ऐ कलिमा के पढ़ने वालों, मैं तुम्हारे बीच में दो चीजें छोड़ के जा रहा हूँ। तरक्तु फीकुम, मैं तुम्हारे बीच में मैंने छोड़ दिया, फीकुम अमरैन, दो मामले हैं, दो रास्ते हैं, दो चीजें हैं, लन तज़िल्लु मा तमस्सक्तुम बिहिमा, उन दोनों चीजों को अगर तुम पकड़ लो, उन दोनों चीजों को अगर तुम चिमटा लो, खुद से दोनों को गले से लगा लो, दोनों को मजबूती से पकड़ लोगे, लन तज़िल्लु, कयामत की सुबह तक गुमराह नहीं होगे। क्या चीज थी वो? क्या चीज थी वो? मालूम नहीं, मालूम नहीं क्या चीज थी। एगो पीर साहब का शिजरा, सुन्नत रसूली, एक अल्लाह की किताब और दूसरी उसके रसूल की सुन्नत। अब सुन्नत कहां से मिलेगा हमें? सुन्नत का इल्म कहां से होगा? सुन्नत का इल्म होगा हाँ फेसबुक से, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से, इंस्टाग्राम से, यहाँ से होगा कि हम हाँ ये सुन्नत है, रमजान आने से 15 दिन पहले ये फॉरवर्ड कर दो, जो पहले फॉरवर्ड करेगा उसको इतनी नेकियां मिलेंगी, जैसे कि नेकियां इनके नेकियों का रिचार्ज इन्होंने जियो से करवाया है। नेट पे ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो फरमान सुन लो कि जिस किसी ने भी मन कदिबा अलैया मुताम्मिदा, कि जिस किसी ने भी जानबूझकर मेरी तरफ कोई बात झूठ मंसूब कर दी, उसको चाहिए कि वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। करते रहो फेसबुक पर, ग्रुप बना लो, वेब अकाउंट बना लो, 250 लोगों को एक बार में, वो 250 से सवाल, और सवाब पाने की जो चीजें थी वो हमारी जिंदगी से निकल गई, हमारे मुआशरे से निकल गई। आका ने फरमाया था कि जिस किसी ने भी मन क़रा हरफम मिन किताबिल्लाह, जिस किसी ने भी अल्लाह की किताब से एक हर्फ पढ़ दिया, फलहू बिही हसना, उसको एक ने किया, वल हसनतु बिअशरी अमसालिहा, और वो एक ने किया 10 नेकियों के बराबर है। मन क़रा हरफम, किसी ने भी एक हर्फ पढ़ दिया, एक हर्फ का कितना, एक हर्फ की कितनी नेकियां? मेरी माओ बहनों जरा गौर करना, एक हर्फ। आगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला अक़ूल, नहीं कहता हूं मैं, अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम मीम हरफुन, मैं नहीं कहता कि अलिफ लाम मीम हर्फ है, वलाकिन अलिफ हरफुन, लाम हरफुन व मीम हरफुन, अलिफ एक हर्फ है, लाम एक हर्फ है, मीम एक हर्फ है। यानी कि जिस किसी ने भी कुरान से अलिफ लाम मीम पढ़ दिया, कितनी नेकियां मिल गई? कितनी नेकियां मिल गई? ना हम तो रोज रोज व्हाट्सएप पे मैसेज भेज के सवाब कमा ले रहे हैं। सुबह सुबह उठना है, हाँ आया है ये व्हाट्सएप पे, ये आया है जबरदस्त, इसको फॉरवर्ड करो, क्या होगा उससे? तुम फॉरवर्ड करते हो, नबी की झूठी बात नबी के तरफ मंसूब की जाती है, फॉरवर्ड करते हो, इब्लिसवा खड़ा होकर ताली बजाता है, वाह चेला वाह चेला। हमारा तो टारगेट था, हमारा तो कमिटमेंट था अल्लाह ताला से, ला उक़त्तिअन्ना अयदियकुम, नहीं, अल्लाह रब्बुल इज्जत से इब्लीस ने ये मुआहिदा किया था, थुम्मा लआतियन्नहुम मिन बैनि अयदीहिम व मिन खल्फिहिम व अन अयमानिहिम व अन शमाइलिहिम। मारिए ताला, तो ये जो नई मखलूक बना रहा है, आदम को बना रहा है, आदम की वजह से तूने मुझे दर से भगाया है, तूने मुझे हकाया है, तूने जलील किया है, तूने मलून किया है, मारिए ताला जान ले, सुम्मा लआतियन्नहुम, मैं इस कौम को बहकाने के लिए, तेरे दर से भगाने के लिए, तेरे रास्ते से हटाने के लिए, तेरी सीधे रास्ते से सिराते मुस्तकीम से वरगलाने के लिए मैं इसके आगे से भी आऊंगा, पीछे से भी आऊंगा, दाएं से भी आऊंगा, बाएं से भी आऊंगा, चारों तरफ से जकड़ लूंगा और ऐसा जकड़ के पकड़ूंगा
दिखाऊंगा, घुमाऊंगा कि लतजिदन्ना अक्तरहुम शाकिरीन, कि इसमें से बहुतों को तू ना शुक्रा पाएगा। समझे हम इस चीज को? आका ने फरमाया कि मैं तुम्हारे बीच में दो चीजें छोड़ रहा हूं, एक अल्लाह की किताब है और दूसरा उसके रसूल की ना। तो हम तो सीरत खाली नाते सुन के दिल खैराबादी जिंदाबाद नात सुन करके वाह वाही में आज ये कौम ने अपना बेड़ा गर्क कर दिया कि तालीम से दूर हो गई। नबी की सीरत का स्टडी अगर दुनिया में सबसे कम कोई कौम करती है तो वो मुसलमान करती है। अभी आप बताएं, त्रिपुरम के मंदिर के जो सदर की जो बेटी थी, त्रिपुरा ना नहीं, त्रिपुरम के मंदिर के जो सदर, जो उसके वो थे मंदिर के जो सदर पुजारी थे, उनकी बेटी ने नबी की सीरत को पढ़ करके इस्लाम कबूल कर लिया। और हमारा नजरिया फेसबुक पे भेज करके दीन फैला देंगे। बाज आए हम इन चीजों से, मेरी माओ बहनों, मैं आप सबसे कहता हूँ, आका की उस हदीस को याद करें, मन क़रा हरफम मिन किताबिल्लाह। आप जरा गौर तो करें, कल आप ही वो थी कि आप ही का लाल कभी हाफिज़ कुरान हुआ करता था, आप ही का लाल आलिम दीन हुआ करता था, आप ही का लाल मुफ्तियान शरअ अज़ीम हुआ करता था, आप ही का लाल काजी हुआ करता था, आप ही का लाल गाजी हुआ करता था, आप ही का लाल मुजाहिद हुआ करता था। आप ही तो माथी के सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को पैदा किया, आप ही तो माथी के शेरे मैसूर सुल्तान टीपू को आपने पैदा किया। जरा गौर तो करें, अब खाली भंगड़ा गजेड़ी या मंजेड़ी आपकी कोख से क्यों पैदा हो रहे हैं? इसलिए कि वो माए जब अपने पेट में आप अपने हमल को रखती थी तो कुरान की तिलावत बढ़ जाया करती थी। कुरान की तिलावत करना, जिक्र अज़कार करना, उस हमल की मुद्दत को वो माए बड़ी मुहतरम समझती थी, क्योंकि हर महीने में औरतों के साथ एक मखसूस मामला है कि वो 3 दिन 5 दिन 10 दिनों तक वो नापाक रहती हैं, जिसमें वो नमाज नहीं पढ़ सकती, तिलावत नहीं कर सकती। वो खातून थी कि जब बच्चा पेट में हमल में आता वो खुश इस बात पर होती थी कि 3 दिन 5 दिन की भी छुट्टी खत्म, अब रोज हम अल्लाह से बात करूंगी, रोज मैं अल्लाह से बात करूंगी, अपने लाल के लिए दुआए खैर करूंगी। जरा गौर तो करें, कुरान पढ़ें तो मालूम हो सैयदना हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह का खलील हैं, अल्लाह के नबी हैं, और वो ऐसे नबी हैं जिन्होंने गिलाफे काबा को थामा नहीं बल्कि काबे की बुनियाद की, और बुनियाद करते करते काबा को बनाते बनाते अपनी औलाद के लिए दुआएं की। हमारा क्या मामला है? हमारा मामला है, पहले की माएं गोद में जब बच्चा रात में रोए, सुबह में रोए, दिन में रोए, कांधे पर रख करके और कहती थी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैं आप तो ये थी, अपने बच्चों को ये लोरी सुना करके सुलाया करती थी। बच्चों को सुलाने से पहले आप कलिमा पढ़ाती थी, अब झलक दिखला जा, दे दिया 7 इंच का स्क्रीन, माँ सो गई, बाप सो गया, खानदान सो गया, और वो 1.5 साल का स्क्रॉल कर रहा है। कलमे में ये तासीर थी कि माए 10 मरतबा कलिमा पढ़ दे, बच्चे को नींद आ जाती थी। यूट्यूब दे करके माँ भी सो गई, बाप भी सो गया, खानदान सो गया, और बेटा रात भर जाग गया। हम इस चीज से दूर करें। कल यहीं तक छोड़ा था गालिबन, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। मेरी माओ, मेरे भाइयों, मेरे अजीजों, मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, बड़ी मोहब्बत के साथ मैं एक बात आपकी खिदमत में कर रहा हूं।
अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया है कुरान में, थुम्मा लतुसअलुन्न यौमइदिन अनिन नईम, जरूर भी जरूर आपसे सवाल किया जाएगा उन नेमतों के बारे में जो नेमतें अल्लाह ने आपको दी है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सबसे बड़ी जो नेमत है वो औलाद है या फिर माल है, माल और औलाद। लेकिन देखिए दोनों का कॉम्बिनेशन, मुफ्ती मंसूर साहब देखेंगे, बड़ी खुलासा देखें। इंसान को अगर दौलत ना मिले, दिल भाई, इंसान को अगर दौलत ना मिले चोर बन सकता है, गुर्बत से मजबूर हो जाए वो चोरी कर सकता है, गासिब बन सकता है, माल इधर से इधर उठा करके दूसरे की चीज उठा करके बेच देगा। कब? जब दौलत की नेमत से महरूम हो जाएगा तब। लेकिन जब औलाद की नेमत से इंसान महरूम हो जाए तो चोरी नहीं करता। भाई अगर चोरी कर रहा है तो वो मुसलमान है कि नहीं है? है ना मुसलमान? चोरी करने वाला मुसलमान तो है। दौलत की कमी आई, दौलत से महरूमी हुई, माल की कमी आई, वो चोर बन गया, डाकू बन गया, गासिब बन गया, मगर रहा ना, मुसलमान रहा ना। औलाद की दौलत से अल्लाह ने जिस किसी को महरूम कर दिया, बेशुमार ऐसे हैं कि बंद करेगा तुम, रख पॉकेट में, गलत बात बेटा, ये सब नहीं किया जाता है। औलाद की नेमत से अल्लाह ने जिसको महरूम कर दिया उसको चोर नहीं बनाया और गासिब नहीं बनाया, डाकू नहीं बनाया, जानी नहीं बनाया, शराबी जुआरी नहीं बनाया। औलाद की नेमत से जिस्म में महरूमी हासिल की, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिसको औलाद की नेमत नहीं दी उस बंदे को शैतान ने मुशरिक बना दिया। शैतान ने मुशरिक बना दिया। और कुरान में बार बार कहा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, हर गुनाह माफ कर दूंगा, खबरदार शिर्क मत करना। इन्नश्शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, सबसे बड़ा जुल्म है, सबसे बड़ा गुनाह है, इससे बड़ा कोई गुनाह नहीं। अल्लाह हर एक को माफ कर देगा, हर खता को माफ कर देगा, हर गुनाह को माफ कर देगा, मगर शिर्क को माफ नहीं करेगा। और औलाद, इस नेमत को पाने के लिए बड़ा से बड़ा मुसलमान, बड़ा से बड़ा खुद को मुवहिद का दावा करने वाला, उसको भी हमने देखा है कि शिर्क में मुब्तला हो गया है। हिंदुस्तान के एक भी मजार को नहीं छोड़ा, बाबा अल्लाह ताला तो सुन नहीं रहे हैं, तुम ही दे दो।